अस्सलाम वालेकुम। बड़ी हैरत होती है मुझे इस बात की कि इंसान जब जिंदा होता है तो उसके अच्छे कामों की हम तारीफ नहीं करते, लेकिन जो ही वो इंसान कब्र में चला जाता है तो हम ये कहते हैं यार बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छी खातून थी, बड़ी नेक खातून थी, बड़ा नेक आदमी था। लेकिन वही खातून या आदमी जब जिंदा होते हैं तो लोग जनाबे वाला अगर वो किसी परेशानी में हो तो उनकी हेल्प तक नहीं करते। तो अप्रिशिएट करना बहुत कम है हम में, जिसको हम एक्सेप्ट करना भी कहते हैं, या किसी की टैलेंट जो है उसको माने। ये चीज तो एक तरफ, मैंने एक और बहुत बड़ी चीज देखी है कि जनाब वाला हम जब परेशान होते हैं, ये परेशानी में आ जाते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से हमें वो आजमाइश हमारे ऊपर आ जाती है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए बर्दाश्त करना या उस चीज के साथ फाइट करना। मैं भी पिछले 3-4 साल से किसी एक परेशानी में मुब्तला हूं। तो शुरू में बहुत ज्यादा मुझे लगा कि शायद पता नहीं मेरी जिंदगी यहां पे बंद हो गई है। तो मुझे किसी बुजुर्ग ने कहा कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है दे के भी आजमाते हैं और कुछ देर के लिए वापस ले के भी आजमाते हैं। तो हमें दोनों सूरतों में अल्लाह का शाकर रहना चाहिए और हमें उस परेशानी को सहना चाहिए, क्योंकि कहा यह जाता है कि जब आपको तकलीफ या परेशानी को सहना आ जाता है तो फिर आपके जो छुपे या खुले दुश्मन जो होते हैं उनकी औकात 2 कौड़ी से ज्यादा नहीं होती। लेकिन हमें उन लोगों को भी दाद देनी चाहिए जो आपके साथ उस वक्त परेशानी में कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं, या आपको उस परेशानी से निकालते हैं, या आपकी परेशानी को अपनी परेशानी समझ के वो आपकी हेल्प करते हैं। तो मैं क्रेडिट दूंगा सबसे पहले अपने बेटे मोहम्मद आदिल शहबाज को। बच्चे बाप से सीखते हैं। मेरा बेटा 1.5 साल का था तो जब उसने अपनी दादी अम्मा के पांव चूमना शुरू कर दिए थे तो मैं बड़ा खुश होता था, और मैं बड़ा खुशकिस्मत बाप हूं कि मुझे अपने बेटे से तकलीफ को सहने का जो हुनर है वो मैंने सीखा है। वरना औलाद जो होती है वो बाप से सीखती है, और मैं माशाल्लाह अपने बेटे से ये सीखा हूं कि तकलीफ जो है अगर आपके ऊपर आती है तो फॉर द बेटर फ्यूचर आप उसको बर्दाश्त करें, और इंशाल्लाह चीजें वक्त के साथ साथ आपकी तरफ वापस पलटती हैं। दूसरे मेरे दोस्त हैं डॉक्टर मोहम्मद अली नासिर साहब, एसोसिएट प्रोफेसर हैं हडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी यूके में। उस बंदे ने मुझे क्राइसिस की प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस जो हैं उसके बारे में बताया है। कुरान पाक में इरशाद है कि अल्लाह ताला अगर आपसे कुछ बेहतर वापस ले लेते हैं तो उसके बदले में आपको बेहतरीन देते भी हैं। हमें सिर्फ थोड़ा सा उस बेहतरीन के मिलने का जो वक्त है या जो मोमेंट है उसका इंतजार करना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि क्राइसिस की जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं उनके सीखने का क्रेडिट जो है वो मैं डॉक्टर मोहम्मद अली नासिर साहब को दूंगा। उसके बाद एक मेरे और बड़े मुस्कुराते चेहरे डॉक्टर सुबहान अल्लाह, वो भी एसोसिएट प्रोफेसर है नटिंगम यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ नटिंगम में। उनसे मैंने जब भी बात की या जब भी कभी क्राइसिस के दौरान मेरी उनसे बात होती थी, उस बंदे को मैंने देखा है कि उसने हमेशा मेरी परेशानी को मुस्कुराहट में चेंज किया है। क्योंकि जाहिर सी बात है वो खुद भी जब भी बात करते हैं मुस्कुराते हैं, और मुस्कुराहट बड़ा उनकी पर्सनालिटी को सूट करती है। तो उस बंदे ने मुझे सिखाया क्राइसिस को मुस्कुराहट में कैसे
तब्दील करते हैं। फिर एक और मेरे बड़े प्यारे दोस्त डॉक्टर शुजात मुबारक, डीन हैं IOBM के अंदर कराची में। उनसे मैंने क्या सीखा कि क्राइसिस जब भी कभी आपके ऊपर आ जाए, या परेशानी आ जाए, अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश आ जाए, तो उसमें अपने आप को विजिबल करें, ना कि अपने आप को छुपाएं आप। तो डॉक्टर शुजात मुबारक साहब ने इस क्राइसिस के अंदर, जो भी खत्म नहीं हुआ मेरी लाइफ में से, लेकिन चल रहा है, लेकिन आई डू होप कि जल्दी इंशाल्लाह ये खत्म हो जाएगा, उन्होंने मुझे ये सिखाया कि ये क्राइसिस जो है, इसमें जब अपॉर्चुनिटी ढूंढे आप कि आप अपने आप को कैसे ज्यादा विजिबल कर सकते हैं। वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो चाहे प्रिंट मीडिया हो, वो चाहे सोशल मीडिया हो, वो चाहे वीलॉग हो, वो चाहे रिसर्च हो। तो ये 3-4 फैक्टर्स हैं जिनकी मदद से मैं समझता हूं कि मैं उस क्राइसिस को मात दे रहा हूं। तो हमें वो फैक्टर्स ढूंढने चाहिए जब कभी आप आजमाइश में हो, जो फैक्टर्स आपकी हेल्प कर सकें, ताकि आप बगैर किसी नुकसान के उस क्राइसिस को जीत भी पाएं, उस क्राइसिस को सह भी पाएं, और आपके जो खुले और छुपे दुश्मन हैं उनको उनकी दो कौड़ी की औकात भी दिखा पाएं। खुदा हाफिज़।